कर्मचारी करेंगे फैसला। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कांग्रेस कर्मचारियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि पार्टी लगातार ओपीएस बहाली की गारंटी को लगातार सभी मंचों से भुनाने में कोई मौका नहीं चूक रही है। वहीं कर्मचारियों ने इस बार जो वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया है उसने हिमाचल में खलबली मचा दी है। क्या है कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। कयामत की रात है, चाहे बीजेपी की बात है चाहे कांग्रेस की बात है। और अब थोड़ी सी ये घड़ियां कहें तो क्यों मुश्किलों भरी ये घड़ियां होने जा रही हैं। हम कांग्रेस से शुरुआत कर रहे हैं ओंकार जी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल राजेश जी, आपने सही कहा कि कयामत की रात है आज की रात। और इसे इसलिए क़यामत की रात कह रहे हैं क्योंकि कल जो है वो 29 अक्टूबर है। कल ही वो दिन है कि हम जितने भी प्रत्याशी बागी हैं जी, तो वो 3 बजे तक अपना जो है वो नामांकन वापस ले सकते हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी टेंशन यही है कि उसके पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो उसी के वरिष्ठ वर्कर खड़े हुए हैं जी, वो अपना नाम वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये पूरी रात जो है वो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को जो है वो बेचैन किए हुए है जी। और कल 3 बजे तक क्या तस्वीर बनती है उस तस्वीर के बाद शायद या तो चैन आएगी या बहुत सारे लोग जो है वो बेचैन हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बेचैन हो सकते हैं, इस तरह के कयास लग रहे हैं। अभी ओंकार जी, कांग्रेस के लिए कितनी सीटों पे कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है, परेशानी कांग्रेस के लिए बनी हुई है और पार्टी की मैनेजमेंट वहां पे है क्या? पार्टी क्या कह रही है? क्या बागियों को मनाने का दौर शुरू हो गया है? कुछ ही वक्त बचा है अब। राजेश जी, पार्टी के जितने भी बागी हैं उनको हाईकमान से एक आदेश पारित हुआ है जी कि आप पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए काम करें, उनके समर्थन में दौड़ धूप करें और अब जो जितने भी बागी के रूप में आप खड़े हुए हैं घर वापसी करें और उनके समर्थन में काम करें, पार्टी का प्रचार प्रसार करें। सही है। आप देखेंगे कि दर्जन भर विधानसभा क्षेत्र जो हैं उनमें बहुत बड़ी टेंशन जो है वो कांग्रेस के लिए है जी। आप गिनते जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो है इस बार जिस तरह से वो कांग्रेस ने नारा दिया कि कोई रिवाज नहीं बदलेगा, ताज बदलेगा। ताज बदलेंगे। ताज कैसे बदलेंगे? आपको मैं गिनाता हूं, गिनते जाइएगा कि उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि चिंतपूर्णी में पूर्व में मंत्री रहे हैं जी और कई बार वो विधायक रहे, उनका नाम है कुलदीप कुमार। बिल्कुल। तो कुलदीप कुमार की जगह इस बार सुदर्शन बबलू को टिकट दे दिया, मगर कुलदीप कुमार जी हैं वो उस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, अपनी सीनियरिटी जो है वो हाईकमान के सामने रखते हैं जी और चुनाव मैदान में वो बतौर आजाद प्रत्याशी उतर गए हैं जी। इसी तरह आप देखें कि ठियोग से सुभाष मंगलेट हैं। सुभाष मंगलेट ने तो एक तरह से वहां संघर्ष विद्रोह खड़ा कर दिया पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बहुत सारी चीजें उन्होंने अनर्गल भी कई बार बयानबाजी की। हो सकता है वो उनके गुस्से का परिणाम हो। बिलासपुर से आप देखिए कि वहां से पूर्व विधायक है तिलक राज शर्मा। तिलक राज शर्मा कहते हैं मैं टस से मस नहीं होऊंगा। सही है। 16 से आप देख लीजिए कि जगजीवन पाल जो वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और चुनाव मैदान में बिल्कुल वो डटे हुए हैं। सही है। वो अब कल परिदृश्य साफ हो पाएगा कि क्या होना है। रामपुर में टेंशन बनी हुई है राजेश जी। झंडूता में बीरू राम किशोर जी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़के ही रहूंगा। सही है। जयसिंहपुर में आप देखिए कि जयसिंहपुर में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं गोमा जी यादवेंद्र गोमा जी हैं। उनके खिलाफ ही एक और पार्टी के जो व्यक्ति हैं, वरिष्ठ खुद को बताते हैं, सुशील कौल जी, उन्होंने वहां खम ठोक दिया है। किन्नौर से निगम नेगी भंडारी अपना जो है वो यूथ कांग्रेस के कोटे से टिकट मांग रहे हैं। वहां जगत सिंह नेगी के लिए उन्होंने एक टेंशन क्रिएट की हुई है। सरका घाट देखिए, भरमौर देखिए, तो आप जहां जहां नजर दौड़ाएंगे कोई दर्जन भर से ज्यादा जो सीट्स हैं उनमें राजेश जी टेंशन बनी हुई है। कल का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत वाला भी दिन हो सकता है और बहुत टेंशन वाला भी दिन हो सकता है। बिल्कुल, टेंशन वाली कांग्रेस के लिए सीटें बनी हुई है। पार्टी हालांकि मैनेज करने को लगी है। कल 3 बजे तक नामांकन वापसी का आखिरी जो लम्हे हैं, 3 बजे तक का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अब आपने कहा दर्जन भर सीटों पे कांग्रेस की परेशानी बड़ी है क्योंकि बगावत का झंडा
झंडा एक तरह से पार्टी के ही पदाधिकारियों ने बुलंद कर दिया है। परिस्थितियां बीजेपी के लिए भी ऐसी हैं ओंकार जी, पर बीजेपी के लिए सीटें बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस को थोड़ी सी राहत तो मिल रही होगी, बीजेपी के लिए सीटें बहुत ज्यादा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अगर हम देखें तो कांग्रेस हालांकि बगावत से जूझ रही है, लेकिन एक सुनियोजित रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है इन चुनावों में। वर्ग वाइज देखें तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस ने अपने नेताओं की अलग अलग वर्गों को साधने के लिए एक तरह से ड्यूटी लगा रखी है। आज बीजेपी को चारों तरफ से कांग्रेस ने घेरा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात हो, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अलका लांबा की बात हो, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। क्या कहा इन नेताओं ने? जरा सुक्खू की अगर मैं आपसे बात कहूं, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बहुत सारे आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जड़ दिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप जो है आप देखेंगे कि हिमाचल में पहुंच चुकी है। और हिमाचल के जो स्थानीय नेता हैं, आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लिया, सुक्खू वो आजकल चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। सही है। और उन्होंने आज मुख्यमंत्री पे एक बहुत बड़ा जो है आरोप जड़ा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर जी आज तक के सबसे असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, और इसके उन्होंने कई कारण भी गिनाए। तो इस तरह के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने के लिए भाजपा को जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव होना पड़ रहा है। अलका लांबा की आपने बात की, अलका लांबा पिछले एक महीने से हिमाचल में डटी हुई हैं, और वो एक एक करके जो है वो प्रश्न उठाती हैं, और उस प्रश्न का जवाब देना जो है कई बार भाजपा को वो असहज कर देती हैं। सही है। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि भाजपा कांग्रेस जो है वो एक रणनीति के तहत जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बिल्कुल रणनीति के तहत ताबड़तोड़। और इसी रणनीति को अगर हम समझते हैं ओंकार जी, तो कांग्रेस के एक नेता है जिन्होंने कर्मचारियों को जो सीधे तौर पे एड्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता है जो आम जनता को चाहे महंगाई की बात कर रहे हैं उसके जरिए एड्रेस किए जा रहे हैं, कांग्रेस के तीसरे नेता है जो युवाओं को संबोधित कर रहे हैं जहां बेरोजगारी का मसला कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस के चौथे नेता है जो महिलाओं को एड्रेस कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल लगातार दाग रहे हैं। तो सरकार को चारों तरफ से घेरने का कांग्रेस ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, अभी तक हम देखें तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव बनाने में कामयाब हो रही है। दूसरी तरफ चलते हैं, एक और बड़ा मसला, एक और बड़ा जिन अब बोतल से बाहर निकल आया है, क्योंकि आप देखिए कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन समझ लीजिए, एक ही दिन है, नाम वापिस कल हो जाएंगे, और कांग्रेस कल ही चार्जशीट ला रही है ओंकार जी। उस वही चार्जशीट जो आप देखिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जिस चार्जशीट को लाने की बात हो रही थी, कांग्रेस कल वो चार्जशीट ला रही है। बड़ी बात इसमें यह है कि अभी इस चार्जशीट को कांग्रेस जो ला रही है, क्या यह कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है या एक मजबूरी है? क्योंकि कई दिनों से यह चार्जशीट होल्ड थी और लोग ही अब सवाल पूछने जा रहे थे कि चार्जशीट कहां रह गई आपकी। बीजेपी खासकर तौर पे हमलावर हो रखी थी, कांग्रेस पे भी थी, कुछ है नहीं कांग्रेस के पास बोलने के लिए, इसलिए चार्जशीट नहीं आ रही है। क्या यह कांग्रेस ने रणनीति बना के रखी थी कि इसी वक्त इस चार्जशीट को जनता के सामने रखा जाएगा? क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, ये रणनीतिक हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार चेताया था कि हम जो है वो चार्जशीट ला रहे हैं जी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बिल्कुल एक धमकी भरे लहजे में कहा कि आप चार्जशीट लाइए, हम भी आपके खिलाफ जो है वो बड़ा एक्शन लेंगे, आपके पुराने मुद्दे उखाड़ेंगे और हम भी बताएंगे कि आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या नहीं। सही है। अब सरकार जो है वो एक्टिव नहीं है जी, ठीक है जी, सरकार अब इलेक्शन में है, तो इस इलेक्शन के दौरान ही इस डेट को हुई ये तय किया कांग्रेस ने किया होगा जी। और कल जो है एक अपना क्या कहते हैं उसको चार्जशीट जो है, आरोप पत्र जो है वो कांग्रेस ला रही है। तो ये रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि सरकार रहते हुए सरकार कई तरह से चीजों को संभाल पाती है। सही है। अब जब इलेक्शन में है तो सरकार कांग्रेस जो है वो पूरी जनता को दिखाना चाहती है कि हम आरोप पत्र लगा रहे हैं। राजेश जी, हमारे सूत्र बताते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्रियों के खिलाफ, सभी मंत्री, बिल्कुल जी जी, सभी 10 मंत्रियों के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और कांग्रेस ने यह दावा किया है कि ये जो हम आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों का हमारे पास पुख्ता सबूत है और सबूत के साथ हम आरोप लेकर मैदान में उतर रहे हैं, और भाजपा जो है इस आरोप पत्र का जनता को जवाब दे। बिल्कुल। अब ये चार्जशीट बनाई किसने है, ये देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं राजेश धर्माणी गुमारमी से पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनके साथ ही साथ जो विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, बुद्धि सिंह ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी और आशीष बुटेल, ये इसके सदस्य सचिव इस कमेटी के बनाए गए थे। अब क्योंकि पहले जो एक तरह का कांग्रेस का जो ड्राफ्ट सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि मानसून सत्र के दौरान इसको राज्यपाल को सौंपा जाएगा, अब ऐसा नहीं है, राज्यपाल को नहीं कांग्रेस ये चार्जशीट सौंपेगी, सीधा मीडिया के साथ रूबरू होकर जो भी इस चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं बाकायदा वो तथ्यों या सबूतों के साथ वहां
कांग्रेस पेश करने की कोशिश करेगी। इसमें 10 मंत्री हैं ओंकार जी, गंभीर आरोप है, चाहे पुलिस पेपर भर्ती बेचने से लेकर जितने भी घोटालों के आरोप, टेंडर के घोटालों के आरोप कांग्रेस लगा रही है, कल मीडिया के सामने रूबरू होने जा रहे हैं। आपने सही कहा कि रणनीति का एक हिस्सा है, रणनीति है दबाव में लाने की, सरकार को बैकफुट पे लाने की रणनीति का ये कांग्रेस का एक हिस्सा हो सकता है। अभी दूसरी चीज और है ओंकार जी, कांग्रेस कर्मचारियों को बार बार याद दिला रही है कि हमारी पहली गारंटी है कि हम ओपीएस देने जा रहे हैं। जी। उनके लिए पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहाल करके रहेंगे, पहली गारंटी है, पहली कैबिनेट में इसको करके दिखाएंगे। तो क्या ये कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है कर्मचारियों का साधने का, और इससे कितना असर पड़ेगा खासकर वोट बैंक पे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, देखिए अन्य मुद्दों पर किसी भी व्यक्ति की अलग विचारधारा हो सकती है, मगर कर्मचारियों की दिक्कतें जो हैं वो एक समान है और उनका हल जो है वो सभी को चाहिए है। सही है। ओपीएस पर इस सरकार में अभी तक आप देखेंगे कि किसी भी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या केंद्र की सरकार ने भी ओपीएस के बारे में कोई खुलकर बात नहीं की है। सही है। अपने खुलकर कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया, खुलकर कोई ऐसी बात नहीं रखी, खुलकर कोई ऐसा मंच नहीं सजाया जिससे कर्मचारियों को यह पता चलता कि ये सरकार जो है ओपीएस की बहाली के लिए गंभीर है। तो जब गंभीरता नहीं दिखाई गई तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को जो है एक, आप यूं कहें कि झटक लिया है। सही है। जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को झटका तो आप देखिए कि इनका जो घोषणा पत्र है तैयार हो रहा है, ये पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि इस घोषणा पत्र का पहला जो चीज होगा वो होगा ओपीएस की बहाली। बिल्कुल, 10 ओपीएस की जब बहाली का इन्होंने वादा किया है राजेश जी, ओपीएस की बहाली का वादा किया है तो उस वादे को निभाना भी पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले जब इलेक्शन होगा 12 नवंबर को, तो झुकाव होना जो है वो हमें लगता है कि स्वाभाविक भी हो सकता है। बिल्कुल, झुकाव होना स्वाभाविक भी हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है ओंकार जी, प्रदेश भर में कर्मचारी और पेंशनर कुल मिला के आंकड़ा 4.5 लाख के करीब बैठता है। और अगर वोट वाइज हम देखें तो 14 लाख वोट हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स का बनता है। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। हर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो करीब 3000 कर्मचारी हर विधानसभा क्षेत्र में हैं। और आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश के एनपीएस के कर्मचारियों ने कितना बड़ा मुद्दा प्रदेश भर में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बनाए रखा। डंडे उन पर बरसे, आप ये कह लीजिए पानी की बौछारें उन पे हुई, केस उन पे लगे, ट्रांसफर तक उनको झेलनी पड़ी, संघर्ष उनका लगातार चलता रहा। उसी चीज को इन चुनावों में कैश करने के लिए कांग्रेस ने जो पहली गारंटी दी है वो दी है पुरानी पेंशन की बहाली कर्मचारियों के लिए करके रहेंगे। एक तरह से उन्होंने वादा कर रखा है। अब ये देखिए कि इसको लेकर, क्योंकि पिछला भी घटनाक्रम गिनाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ने किया क्या क्या है, और उसी को अब आगे बढ़ाने के लिए ये एक तरह से गारंटी दे रखी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे नेता हैं जो अब अपने, चाहे आप उनके जो परिवारों के सदस्य जो विधानसभा सदस्य रहे हैं, यानी कि विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उन्होंने क्या क्या किया है उनकी उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। साथ ही साथ उनको इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि अब वो विरासत की जंग उनके आगे परिजन आगे जब ले जा रहे हैं तो उन सारी चीजों को एक तरह से जोड़ के कर्मचारियों के सामने भी रखा जा रहा है, आम जनता के सामने भी ओंकार जी रखा जा रहा है। इसी चुनावों में अगर हम देखें, आज तक की परिस्थितियों को देखें तो कांग्रेस के लिए करीब करीब 12 लोग ऐसे हैं जो अपने इस विरासत की, आप ये देखिए कि आगे विरासत को ले जा रहे हैं चुनावों में जो कूदे हुए हैं। धर्मशाला सुधीर शर्मा है, विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं ओंकार जी। पालमपुर में आशीष बुटेल कांग्रेस के हैं, बुटेल परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नूरपुर से अजय महाजन है, स्वर्गीय जो सत महाजन थे उनके बेटे हैं। दून से चौधरी राम कुमार है, नगरोटा बगवा से आरएस बाली हैं, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह है, मनाली से भुवनेश गौड़ हैं, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया है, जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा है, ज्वालामुखी से संजय रत्न है, मंडी से चंपा ठाकुर हैं, और हमीरपुर से अब नए चेहरा जो पार्टी ने टिकट दिया है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा। ये विरासत की इस एक तरह से राजनीतिक विरासत को अपनी आगे बढ़ाने के लिए इस बार चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं ओंकार जी। तो कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी को घेरने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और